सर्दियों की हल्की धूप कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। एम्बरी खामोशी से अपनी किताबों में डूबी थी। उसकी आंखें गहरी भूरी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी नमी हमेशा झलकती थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान रहती, मगर दिल के भीतर कई अनकहे जज्बात छिपे रहते। उसके बालों का रंग हल्का सुनहरा लाल था। बचपन से ही स्कूल के बच्चे मजाक में उसे रेड कहकर पुकारते थे, पर धीरे धीरे यही नाम उसकी पहचान बन गया। माँ जब प्यार से बुलाती तो कहती, मेरी एम्बरी रेड, तू ही तो हमारी जिंदगी की रोशनी है। लेकिन उस रोशनी के पीछे संघर्ष की परछाई भी थी। पिता कई सालों से बीमार रहते, माँ कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती। एम्बरी बचपन से ही समझदार हो गई थी। छोटी सी उम्र में ही उसने जिम्मेदारियों को अपना साथी बना लिया था। जब मोहल्ले की लड़कियां खेल रही होती, एम्बरी को अक्सर अपनी माँ के साथ सिलाई मशीन पर बैठे देखा जाता, लेकिन उसके दिल में किताबों के लिए पागलपन था। हर हफ्ते वह लाइब्रेरी से नई किताब लाती और देर रात तक पढ़ती रहती। कहानियां उसके लिए सिर्फ अक्षर नहीं थी, बल्कि एक दुनिया थी जहां वह अपनी मुश्किलों को भूल जाती। कभी कभी जब वह आईने में अपने लाल बालों को देखती तो सोचती, क्या मैं सच में अलग हूँ? क्या मुझे कोई वैसे ही अपनाएगा जैसे मैं हूँ? उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि कभी कोई ऐसा आए जो उसे उसके नाम, उसके चेहरे या उसके अलगपन से नहीं, बल्कि उसकी रूह से चाहे। वह यह नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी यह ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि किस्मत उसे उस इंसान से मिलाने की तैयारी कर रही थी जो उसकी जिंदगी बदल देगा। कॉलेज का पहला दिन था। लोगों की भीड़, हंसी ठिठोली, नए चेहरे और नई उम्मीदें। हर तरफ एक अलग ही चहल पहल थी। एम्बरी थोड़ी संकोची थी। वह अपने बैग को कसकर पकड़े धीरे धीरे क्लास की ओर जा रही थी। उसके मन में डर था कि क्या वह इस भीड़ में अपनी जगह बना पाएगी। क्लास खत्म होते ही एम्बरी सीधे कॉलेज की लाइब्रेरी चली गई। किताबों की खुशबू और शांति हमेशा उसे सुकून देती थी। वह शेल्फ से एक किताब निकालने ही वाली थी कि अचानक किसी का हाथ उसी किताब पर आ गया। ओ सॉरी। आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शरारत छिपी थी। एम्बरी ने नजर उठाई। उसके सामने खड़ा था आरव। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक और होठों पर एक शरारती मुस्कान। आरव ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारी पसंद मिलती है। ये किताब मैं भी लेना चाहता था। एम्बरी हल्का सा चौंक गई, धीरे से बोली, आप ले लीजिए, मुझे कोई और मिल जाएगी। आरव ने तुरंत किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहीं, किताब भी उसी को मिलनी चाहिए जो ज्यादा सच्चे दिल से चाहता हो। और आपकी आंखों में देखकर लग रहा है कि ये किताब आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार है। एम्बरी अनायास की मुस्कुरा पड़ी। उस मुलाकात के बाद आरव ने उससे कैजुअली पूछा, कॉफी पियोगी? वैसे भी लाइब्रेरी की शांति मुझे ज्यादा देर तक बोर कर देती है। पहले तो एम्बरी झिझकी, लेकिन फिर मान गई। कॉलेज कैंटीन में दोनों पहली बार साथ बैठे। आरव लगातार बातें करता रहा, दोस्तों, क्रिकेट, म्यूजिक, और बीच बीच में एम्बरी की खामोशी पर मजाक करता, तुम इतनी चुप क्यों हो? या फिर तुम्हारे पास सिर्फ किताबों से बातें करने का हुनर है? एम्बरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चुप्पी का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास कहने को कुछ नहीं। कभी कभी दिल की बातें जुबान से नहीं, आंखों से कही जाती है। आरव पहली बार चुप हो गया। वह इस लड़की की मासूम लेकिन गहरी सोच से प्रभावित हुआ। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी क्लास नोट्स, कभी कॉफी, कभी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातें। आरव को मजाक करना पसंद था और एम्बरी की खामोशी उसे और आकर्षित करती। एम्बरी को लगने लगा था कि शायद वह शख्स मिल गया है जो उसे उसके अलगपन से नहीं, उसके दिल से चाहेगा। और इसी तरह उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ने लगी। दिन गुजरते गए। कॉलेज की शुरुआत जिस झिझक और संकोच के साथ हुई थी, अब उसकी जगह धीरे धीरे सहजता और अपनापन लेने लगा। आरव और एम्बरी की दोस्ती अब पूरे कॉलेज में चर्चित होने लगी थी। जहाँ भी दोनों साथ दिखते,
सबकी नजरें उन पर टिक जाती, क्योंकि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों से ज्यादा खामोशियों में बोला जाता था। क्लास के दौरान जब प्रोफेसर किसी मुश्किल सवाल पर चर्चा कर रहे होते तो आरव अक्सर एमरी की ओर देखता और इशारों में मजाक करता। एमरी उसे डांटती तो थी, मगर होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर ही जाती। एक बार प्रोफेसर ने अचानक सवाल पूछ लिया, एमरी बताओ इसका जवाब क्या होगा। एमरी थोड़ी घबरा गई। तभी पीछे से आरव ने धीरे से जवाब फुसफुसाया। एम्बरी ने वही जवाब बोल दिया और प्रोफेसर ने उसकी तारीफ कर दी। क्लास के बाद एम्बरी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, वरना आज मैं डूब ही जाती। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, रेड, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई डूबने नहीं देगा। अक्सर क्लास खत्म होने के बाद दोनों लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठ जाया करते। आरव अपनी कहानियां सुनाता, अपने दोस्तों की, अपने सपनों की, अपनी नटखट शरारतों की, और एम्बरी उसे अपने बचपन की बातें बताती। बीमार पिता, माँ का संघर्ष और कैसे किताबों ने उसे संभाला। आरव हर बार उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता, फिर अचानक कहता, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रेड। शायद इसलिए तुम्हारी आंखों में मुझे पूरी एक दुनिया नजर आती है। एम्बरी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाती, बस हल्के से मुस्कुरा देती। दोस्ती अब गहरी होने लगी थी। आरव का साथ एम्बरी के अकेलेपन को भर रहा था और एम्बरी की मासूमियत आरव के दिल में एक नया एहसास जगा रही थी। लोगों के लिए उनकी दोस्ती आम थी, लेकिन दोनों के दिलों में यह रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ने लगा था। बारिश की रात थी, आसमान से गिरती बूंदें जैसे हर चीज को भिगो रही थी। वैसा ही कुछ एम्बरी और आरव के दिलों में भी हो रहा था। कॉलेज से घर लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पुराने बस स्टॉप की छत के नीचे आकर खड़े हो गए। आरव बार बार एम्बरी की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और गीले बालों से टपकती बूंदें। आरव को ऐसा लग रहा था मानो सामने कोई सपना खड़ा हो। एम्बरी चुप थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बरसात की ठंडी हवा ने जैसे उसके भीतर छुपे जज्बातों को और उभार दिया था। अचानक आरव ने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंज उठी, एमरी, तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। एमरी चौंक गई। उसने पहली बार आरव की आंखों में इतनी सच्चाई देखी। हल्की मुस्कान के साथ बोली, और जब तुम पास होते हो तो मुझे अपने अंदर का सारा डर खत्म होता महसूस होता है। उस एक पल में दोनों के बीच की खामोशियां बोल उठी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। एम्बरी ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी पकड़ को और कस लिया। बारिश की बूंदों के बीच दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे का चेहरा था। उस रात न किसी ने आई लव यू कहा, न किसी वादे की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी धड़कनों ने ही सब कह दिया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता बदल गया। दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, वह एक अनकहा लेकिन बेहद गहरा प्यार बन चुका था। दोनों जानते थे कि यह शुरुआत है, लेकिन शायद यह शुरुआत उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बनने वाली है। प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतने ही मुश्किल इम्तिहान भी देता है। एम्बरी और आरव का रिश्ता अब गहराने लगा था। हर दिन उनकी हंसी, बातें और सपनों से भरा होता, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एमरी का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी और माँ सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही थी। एमरी ने कई बार आरव से कहा, काश मैं अपने परिवार को और संभाल पाती। कभी कभी लगता है मेरा प्यार भी एक बोझ है। आरव तुरंत उसका हाथ थाम लेता। रेड, तुम बोझ नहीं हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर एम्बरी को महसूस होने लगा था कि उसका रिश्ता इन परिस्थितियों के बीच कहीं खो न जाए। इसी बीच आरव को विदेश की एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। दोस्तों और परिवार के लिए यह खुशी की बात थी, लेकिन एम्बरी के दिल में डर समा गया। एक शाम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। आरव उत्साहित होकर बोला, रेड, सोचो, अगर ये जॉब मिल गई तो मैं तुम्हें हर सुख दे पाऊंगा।
तुम्हारे सपनों का घर, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म कर दूंगा। एम्बरी चुप रही। उसकी आंखें कहीं दूर झील की लहरों पर टिक गई। धीरे से बोली, और अगर इस सफर में हम एक दूसरे से दूर हो गए तो? आरव ने तुरंत उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। पागल हो तुम? दूरी चाहे जितनी हो, दिलों के बीच की दूरी कभी नहीं होगी। मैं लौट कर आऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। विदाई के दिन एम्बरी की आंखों में आंसू थे। वह भीड़ में खड़ी थी और आरव उसे ढूंढ रहा था। जब उनकी नजरें मिली, आरव ने मुस्कुराकर इशारा किया, बस कुछ सालों की बात है, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एम्बरी ने भीगी आंखों से कहा, वादा करो, चाहे वक्त कितना भी लंबा हो, तुम लौटोगे। आरव ने कसम खाई, रेड, मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं जरूर लौटूंगा। उस पल एम्बरी ने पहली बार समझा कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार और भरोसे का भी नाम है। समय बदल गया। आरव विदेश चला गया और एम्बरी अपनी दुनिया में रह गई। एक और नए सपनों की उड़ान थी, दूसरी ओर अकेलेपन की खामोशी। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब अच्छा रहा। आरव रोज कॉल करता, वीडियो चैट पर हंसता, अपने नए शहर की कहानियां सुनाता। एम्बरी उसकी आवाज सुनकर अपने सारे दुख भूल जाती। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे। कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी बिजनेस ट्रिप, कभी थकान, हर बार कोई न कोई बहाना होता। एम्बरी रात देर तक फोन हाथ में लिए इंतजार करती रहती। जब कॉल नहीं आता तो पुराने मैसेज बार बार पढ़ती, हर शब्द को ऐसे छूती मानो उसमें आरव की मौजूदगी हो। पिता की तबीयत और बिगड़ रही थी। माँ की सिलाई मशीन अब एम्बरी के हाथों में आ गई थी। दिन भर की थकान के बाद वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती और सोचती, क्या वक्त सच में इतनी जल्दी इंसान को बदल देता है? उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। एक शाम एमरी ने अपने पुराने डिब्बे से आरव के लिखे खत निकाले। हर खत में आरव के सपने, हंसी और वादे थे। वह उन पन्नों पर झुककर रो पड़ी। तुमने कहा था दूरी सिर्फ जगह की होगी, दिलों की नहीं। तो फिर ये खालीपन क्यों इतना भारी हो गया है? आरव। कभी कभी अचानक आरव का मैसेज आता, माफ करना रेड, बहुत बिजी था। तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? एम्बरी तुरंत जवाब देती, भूलने का सवाल ही नहीं, बस जल्दी लौट आओ। वह जानती थी कि आरव उससे दूर नहीं हुआ, लेकिन हालात दोनों के बीच दीवार बनते जा रहे थे। 4 साल बीत गए। दूरी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एम्बरी का दिल हर दिन यही कहता था, वह लौटेगा, मेरे वादे को निभाने जरूर लौटेगा। उसे नहीं पता था कि जल्द ही ये खबर उसकी सारी उम्मीदें तोड़कर रख देगी। 4 साल का लंबा इंतजार। एम्बरी हर दिन यह सोच कर जी रही थी कि आरव लौट आएगा और उसकी दुनिया फिर से पूरी हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान उनके सामने रख दिया। एक दिन मोहल्ले की एक सहेली ने उसे मैसेज किया, रेड, क्या तुमने खबर सुनी? आरव की सगाई हो गई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर सब जगह फैली है। वो पंक्तियां जैसे किसी ने एम्बरी के दिल पर चाकू से लिख दी हो। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली हो गई। वह तुरंत इंटरनेट खोली और सच उसके सामने था। आरव और एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, अंगूठी बदलते हुए दीवार की खुशियां। एम्बरी की दुनिया बिखर गई। वह अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की से आती धूप उसे जलन देने लगी। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा प्यार सिर्फ एक इंतजार था? क्या उसने मुझे बस वक्त गुजारने के लिए थाम रखा था? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव की हर बात, हर वादा अब धोखा लगने लगा। कई दिनों तक एम्बरी ने किसी से बात नहीं की। उसने खाना छोड़ दिया, किताबें बंद कर दी, सिर्फ आरव की यादों से लड़ती रही। उसके दिल में गुस्सा भी था और मोहब्बत भी। वह चाहती थी कि वह चीखे सब तोड़ दे, लेकिन दिल बार बार कहता, शायद उसने मजबूरी में ये कदम उठाया हो, शायद कोई कारण रहा हो। एक रात खामोश आसमान को देखते हुए उसने बुदबुदाया, आरव, तुमने कहा था मंजिल सिर्फ मैं हूँ, तो ये कैसा मोड़ है? क्या मेरा प्यार सच में इतना कमजोर था? उसके दिल में एक सवाल जलने लगा,
क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए या हमेशा के लिए भुला देना चाहिए? अभी वह सोच ही रही थी कि अगले ही दिन उसके फोन पर आरव की कॉल आई। फोन स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, लेकिन एम्बरी का हाथ बेजान हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस कॉल के पीछे माफी है, स्पष्टीकरण है या फिर कोई और झूठ। दिल कांप रहा था और यही वह पल था जब उनका रिश्ता सचमुच टूटने या फिर नई स्क्रीन पर आरव का नाम चमक रहा था। एम्बरी ने कई बार अपनी सांसें गिनकर हाथ उठाया और कॉल रिसीव की। उसकी आवाज कांप रही थी और दिल की धड़कनें मानो टूटने वाली थी। आरव ने हल्की आवाज में कहा, रेड, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने सगाई केवल मजबूरी में की थी, पर मेरे दिल की सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कन थी और है। एम्बरी का दिल संभल नहीं रहा था। वह सोच रही थी, क्या यह सच है या सिर्फ कोई बहाना? लेकिन उसके शब्दों में जो पनाह थी, उसने उसकी आंखों में झलक पाई। आरव ने धीरे से कहा, मैं सब कुछ छोड़ आया, नौकरी, सगाई, सब कुछ। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। एम्बरी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी आरव। मैंने तुम्हें खोकर जीना सीखा और मैं दोबारा यह दर्द नहीं सह सकती। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब की बार मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम मेरी एम्बरी रेड हो, मेरी दुनिया। उस पल एम्बरी ने महसूस किया कि उसका प्यार केवल उसके इंतजार में मजबूत हुआ था। उसने अपना हाथ और कस लिया और कहा, अब की बार छोड़ना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार खोकर जी लिया, दूसरी बार नहीं जी पाऊंगी। बारिश की बूंदें अब उनके चेहरे पर नहीं डर रही थी, बल्कि नए प्यार और भरोसे की तरह महसूस हो रही थी। दोनों ने खामोशी में हाथ थामे और बिना किसी शब्द के एक दूसरे के दिल की आवाज सुन ली। अब तक की सारी मुश्किलें, दूरी और गलतफहमियां धीरे धीरे पीछे रह गई। सिर्फ उनका प्यार और एक दूसरे के लिए अटूट भरोसा बचा। सर्दियों की ठंडी हवा थी, लेकिन दोनों के दिलों में गर्मी थी। बारिश और जुदाई के कई साल पीछे छूट चुके थे। आरव और एम्बरी अब एक दूसरे के सामने खड़े थे, हाथों में हाथ लिए। एम्बरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब की बार छोड़ना मत, मैं तुम्हें खोकर जी पाई हूँ, दूसरी बार नहीं जी पाऊंगी। आरव ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, अब तो तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा, मेरी एम्बरी रेड, मेरी पूरी दुनिया। दोनों ने अपने वादों को एक दूसरे के सामने दोहराया। अब प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि इकरार और भरोसे का प्रतीक बन चुका था। एम्बरी के माता पिता की आंखों में भी अब खुशी थी। पिता ने कहा, रेड, अब तुम्हारा सच में साथ है, तुमने सब कुछ सही तरीके से चुना। माँ ने गले लगाकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, बेटी, यही हमारी दुआ है। आरव और एम्बरी ने अपनी छोटी सी दुनिया में नए सपनों और नए वादों के साथ कदम रखा। अब उनकी जिंदगी में दर्द और दूरियों का असर नहीं रहा। हर दिन नई उम्मीद, हर शाम नई कहानी और हर रात सिर्फ एक दूसरे के पास बिताने की ख्वाहिशें थी। एंटी मिलन, गलतफहमियां और इंतजार ने उनका प्यार और मजबूत बना दिया। सच्चा प्यार वह है जो दूरी, संघर्ष और समय से गुजरकर भी फीका न पड़े। एम्बरी और आरव की कहानी यह साबित करती है कि प्यार खोकर भी वापस पाया जा सकता है, अगर दिल से चाहत सच्ची हो और विश्वास कभी न टूटे।